सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट है वो होने वाली है कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया वडोदरा से। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपडेट है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का जो प्रोजेक्ट आप बहुत दिन से जिसके बारे में सुन रहे थे, बात चल रही थी कि आजवा रोड पर, ये आजवा चौकड़ी से निमेटा गार्डन की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो निमेटा गार्डन के साथ में 100 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पे पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आज ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हो चुका है। फाइनली लॉन्च पर जो अरविंद यहाँ पर प्राइस लेके आया है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है वो 1500 स्क्वायर फीट का जो प्राइस आया है वो मात्र 42,75,000 रुपये आया। जी हाँ, 2850 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पर ओपन किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस रहने वाला है 2850 रुपये पर स्क्वायर फीट का, सिर्फ 26 जनवरी तक ही आपको देखने को मिलेगा। 26 जनवरी के प्राइस बाद इसमें प्राइस में थोड़ा इजाफा होगा, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर प्राइस बढ़ने लगेगा। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे वडोदरा के अंदर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना, किसी बड़े डेवलपर के साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्रीमियम कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे थे जहां आपको लग्जरी एमेनिटीज़ मिलती हैं, तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे वडोदरा के उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या कौन सी इसमें थीम्स ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वडोदरा शहर में आज तक ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं था, उस पर भी बात करेंगे। और आगे चलकर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या एप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे, इस लोकेशन के आसपास अभी क्या क्या चीज़ें हैं, वडोदरा शहर के बारे में भी इस पर्टिकुलर लोकेशन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और प्रोजेक्ट को अच्छे से यहाँ पर हम पूरा का पूरा ओवरव्यू करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं ये पूरा प्रोजेक्ट जो रहेगा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का रहने वाला है। जी हाँ, 128 साल पुरानी लेगेसी है इस डेवलपर की। अगर बात की जाए अरविंद मिल्स, इनका जो पेरेंट अगर मैं बात करूँ ब्रांड है, जो कि मर्चेंडाइज के अंदर उनकी जो लेगेसी है, भारत के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अगर डेनिम में कपड़ा एक्सपोर्ट करती है तो वो अरविंद मिल्स है। गुजरात में धंधा करने वाले जितने भी लोग हैं जो कपड़े के काम से जुड़े हैं वो अरविंद मिल्स से नाम से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। उन सबको पता है कि अरविंद मिल्स की क्या लेगेसी है। और अगर रियल एस्टेट में बात की जाए तो रियल एस्टेट में ये अभी 2009 से एक्टिव है और लिस्टेड एंटिटी है और अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी तक ये देश भर में डिलीवर कर चुके हैं। अहमदाबाद में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बेंगलोर में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पूना में इनके प्रोजेक्ट हैं। सिमिलरली बहुत जल्दी आपको खपोली वाली बेल्ट पर, जो आपका मुंबई और पुणे के बीच में लोकेशन आती है, उस बेल्ट पे भी इनका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं ये होने वाला है वडोदरा शहर से। वडोदरा शहर में अपना ये नया प्रोडक्ट फाइनली इन्होंने लॉन्च कर दिया है और इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है अरविंद ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन फील्ड्स सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी होने वाली है। जी हाँ, इसमें 45% एरिया जो रहेगा वो ओपन स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन आती है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, वो आती है आपकी आजवा चौकड़ी से। व्हेन यू मूव टू निमेटा गार्डन की तरफ आप बढ़ते हैं, आजवा फन वर्ल्ड से लगभग 3 किलोमीटर पहले और निमेटा गार्डन के पास में ही 100 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पर ये पूरा का पूरा अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। और तो अभी तक अगर आपने वडोदरा शहर में बहुत से प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ओवरव्यू किया होगा तो 100 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पर आज तक आपको कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को ही नहीं मिला होगा, जो कि गेटेड कम्युनिटी टाउनशिप है, जहां पर आपको सारी अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलनी हो या अमेनिटीज़ मिलनी हो। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 45% एरिया जो रहेगा वो ओपन स्पेस रहने वाला है। 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पर आपको एक लैविश क्लब हाउस बनाकर दे रहे हैं। G+2 का उस क्लब हाउस का हाइट रहने वाला है और उसके अंदर 30+ अमेनिटीज़ रहेंगी। सिमिलरली इसमें कुछ ओपन अमेनिटीज़ भी ये लोग लेके आ रहे हैं, जैसे पिकल बॉल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया। फिर उसके बाद जो सबसे अट्रैक्टिव अमेनिटी जो वडोदरा शहर में अभी तक बड़े किसी लेवल पर या
उस बात करूँ तो कोई भी जगह पर आपको गोल्फ कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 9 होल्स का गोल्फ कोर्स फाइनली वडोदरा के अंदर आने वाला है किसी प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। 9 होल्स का गोल्फ कोर्स के बाद यहाँ पर आपको टेम्पल्स मिलने वाले हैं, और गोल्फ कोर्स के अलावा यहाँ पर आपको गोल्फ का पटिंग जोन भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं अमेनिटीज़ की और बात करूँ तो बैंक्वेट हॉल आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पार्टी लॉन के भी अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप का पूरा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। रोड्स की बात करूँ तो इसमें 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर के आपको रोड्स देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें प्लॉट साइजेस में। तो 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 2700 स्क्वायर फीट तक के आपको यहाँ पर प्लॉट देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, जहाँ मैंने बोला था कि जो यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट का प्राइस है वो 47,50,000 रुपये है। लेकिन आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, और जो लॉन्च में इसका प्राइस निकल के आया है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव निकल के आया है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3,000 रुपये के आसपास का प्राइस आएगा, लेकिन अरविंद ने यहाँ पर जो प्राइस ओपन किया है वो 2850 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पर ओपन किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट आपको यहाँ पर मिलता है वो 42,75,000 रुपये में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो टोकन आप करते हैं इसमें, तो ये जो ऑफर आपके लिए रहेगा 2850 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, वो रहने वाला है 26 जनवरी से पहले। 26 जनवरी के बाद में यहाँ पर जो प्राइजेस होंगे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, प्राइस चेंज होंगे, और धीरे धीरे ये प्राइस बढ़कर अपने अलॉटमेंट होने से पहले जितने भी टोकन्स अरविंद कलेक्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 700 प्लॉट्स के अगेंस्ट ये लोग अपना प्लॉट अभी टोकन्स कलेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप जितना डिले करेंगे आपका प्राइस धीरे धीरे हर 150 टोकन्स के बाद यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और वो फाइनली आपको 47,50,000 का ही मिलेगा। तो ये एक अर्ली चांस है वडोदरा शहर के अंदर इतने बड़े डेवलपर के साथ एक इतनी बड़ी टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, कि अगर आप सिर्फ अगर आप कोई एंड यूज़र नहीं है, वहाँ पर प्लॉट लेके अपना खुद का बंगलो या विला नहीं बनाना चाहते हैं और सिर्फ एक प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे अब हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो वडोदरा में अभी अगर हम, आपको पता है गुजरात के अंदर 3 सबसे फेमस सिटीज़ जो हैं वो आपका सबसे ऊपर आता है सूरत या अहमदाबाद, फिर वडोदरा शहर। वडोदरा एक कल्चरल सिटी रही है। वडोदरा का अगर कल्चर की बात करूँ तो गणपति के लिए, फिर उसके बाद आपका डांडिया जो अपना नवरात्रि होती है उसके लिए ये बहुत फेमस माना जाता है। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर शहर की अपनी एक हिस्ट्री रही है। गायकवाड़ डायनेस्टी ने इस पूरे के पूरे शहर को बहुत अपने प्यार से और अपने खून पसीने से इस शहर को संजोया, इस शहर की नींव रखी, ये हर कोई जानता है। उसी के बेसिस पे जो गायकवाड़ डायनेस्टी का इनका लक्ष्मी विला के नाम से एक पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है, और वो वहाँ पर भी आप जाकर देखेंगे तो आपको एक अच्छा फील मिलेगा, आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। सिमिलरली ये बात की जाए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी आपको वडोदरा वाली पेरीफेरी में मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ जाता है आपका आजवा चौकड़ी पर आ जाता है। अगर सिटी से बात की जाए तो सिटी से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन से जो कनेक्टिविटी है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा प्राइम है। अगर मैं वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं तो अरविंद ग्रीन फील्ड पर खड़े होकर अगर आप गूगल में लोकेशन डालते हो तो सिर्फ 13 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, और 20 से 22 मिनट के अंदर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर वडोदरा रेलवे स्टेशन की बात करूं तो आपको समथिंग अराउंड ये डिस्टेंस आपका 18 किलोमीटर बैठता है, जो आपको 32 से मिनट में या 33 मिनट में आपको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट करता है। ये जो प्रोजेक्ट है आजवा चौकड़ी से सिर्फ 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आसपास अभी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो पारुल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सिग्मा यूनिवर्सिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर मैं एजुकेशन के बेसिस पे बात करूँ तो और बहुत सारे आपको इंटरनेशनल और पब्लिक स्कूल्स आपको 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिलेंगे। अगर इसके बाद अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो L&T का बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक OEM का इनका ऑफिस देखने को मिलेगा, जो कि आजवा चौकड़ी पर ही है। फिर साथ ही साथ आपको आजवा चौकड़ी पर ही एक लक्ष्मी फिल्म सिटी देखने को मिल जाएगी। अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ की बात की जाए तो वडोदरा में बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं, फिर उसके बाद एग्रोकेमिकल कंपनीज़ आपको वडोदरा शहर में मिलती हैं। तो वडोदरा शहर ये अभी अपने पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे है। ये जो पार्ट है आजवा चौकड़ी वाला फुल ऑन अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन मोड पे है, क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन की मैंने बात की, ये
डायरेक्ट कनेक्ट होता है आपका। अगर मैं बात करूं, जैसे ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अरविंद ग्रीन फील्ड, ये स्टेट हाईवे 63 पे आता है, जो कनेक्ट करता है आपको आजवा चौकड़ी पर। तो आजवा चौकड़ी आपको कनेक्ट करती है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश भर के ऐसे 4 चतुर्भुज को कनेक्ट करता है। कहने का मतलब है ये एक पेरिफेरल क्वाड्रिलेटरल रोड बनाया गया है जो कि कनेक्ट करता है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 स्टेट्स को ये आपस में कनेक्ट करता है। तो इतनी बड़ी कनेक्टिविटी कि आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन से डायरेक्ट एक्सेस है और अपने आप में ये लोकेशन बहुत प्राइम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम एप्रिसिएशन के पर्पज से कि क्या एप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करते हैं, 2026 में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें आने वाले टाइम में क्या एप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो पूरा प्रोजेक्ट बना है, ये स्पोर्ट्स थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है और वडोदरा के अंदर आज तक ऐसा कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। तो ये सबसे पहले हैं जहाँ पर इतने स्पोर्ट्स सेंट्रिक चीज़ें ये लोग लेके आ रहे हैं। नेचर के साथ ये अगर बात करूँ तो पूरे ग्रीनरी को ये इतना ज़्यादा इसमें अलाउ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। गोल्फ कोर्स लेके आएंगे, फिर उसके बाद इसमें ये लगभग 10,000 से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने का इसमें प्लान किया गया है। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको जल्दी से वडोदरा में मिलेगा नहीं। और 100 एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल पे कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक गेटेड कम्युनिटी में अभी तक नहीं आया जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हों। अभी रिसेंटली गोदरेज का प्रोजेक्ट आया था, वो लगभग 34 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। इसी प्रोजेक्ट से और 3 किलोमीटर आगे जाके प्रोजेक्ट है और प्राइजेस तो आप लोग जानते ही हैं कि 4,000 के ऊपर के वहाँ पर प्राइजेस थे। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर अभी मैंने बात की जैसे एप्रिसिएशन के लिए, तो एप्रिसिएशन वाइज मैं आपको बता दूँ अभी और भी डेवलपर वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट आता है वहाँ पर एप्रिसिएशन आता ही आता है। और अहमदाबाद में अगर आपने अरविंद के पुराने प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो वो प्रोजेक्ट्स को एक तो खुद मेंटेन करते हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। और जो डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स को खुद मेंटेन करता है या फिर एक लंबे टाइम के लिए भी मेंटेन करता है तो प्रोजेक्ट्स अच्छे हमेशा बने रहते हैं। और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो एमेनिटीज़ होती हैं, उनका ख्याल अच्छे से रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लंबे टाइम तक अच्छा रखने के लिए, और एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा माना जाता है। सिमिलरली लोकेशन इतनी प्राइम है, वडोदरा में इतने सारे लॉजिस्टिक हब, फार्मास्यूटिकल हब, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनल हब आपको देखने को मिल जाएंगे और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और वैसे भी अगर बात की जाए, प्लॉट अगर कहीं आप खरीदते हैं और आपको आज की डेट में पता है अगर हम दिल्ली में या फिर पूना में या मुंबई में ऐसी कोई सी लोकेशन में जाते हैं तो हमें इस प्राइस में आज के टाइम पे वैसे भी प्लॉट कहीं मिल नहीं रहा है। तो वडोदरा सिटी में भी अगर आज की डेट में आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आपको ये बता के चलूँ कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो पर्टिकुलर पूरी पेरिफेरल है, ये जो मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन का जो रेडियस के अंदर और नए नए जब प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर अपना पैर रखने वाले हैं। जैसे कि हम रिसोर्सेज के माध्यम से बता सकते हैं कि शायद अडानी भी वहाँ पर उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो वो आएंगे तो इन दोनों प्राइसेस से ऊपर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। और अभी वडोदरा सिटी जो है वो बहुत सैचुरेटेड भी हो चुकी है, लोगों ने बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया है। AQI के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर AQI बहुत अच्छा है, 70 से 100 का AQI यहाँ पर रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये था पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने आपको डिटेल दिया है। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइम क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को समझना, प्रोजेक्ट को समझना, सारी चीज़ों को ओवरव्यू करना और सबसे पहले अपना यहाँ पर टोकन पार्क करना, अपना EOI पार्क करना, क्योंकि इसी EOI के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। और ये वीडियो अगर आप 26 जनवरी से पहले देख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द टोकन कीजिए, जिससे आपको ये प्राइस भी आप अवेल कर सकें, नहीं तो ये प्राइस फिर बढ़ के 47 तक 50,000 तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉल कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे लीजिए। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो वडोदरा में किसी भी पार्ट से देख रहे हैं तो डायरेक्टली आके आप मुझसे मिल सकते हैं और साइट विजिट भी एक बार कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, और वहाँ आकर भी आप हमारे ऑफिस में बैठकर टोकन अपना कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये वीडियो
गुजरात में किसी भी पार्ट से देख रहे हैं या भारत के किसी भी शहर से देख रहे हैं, या फिर आप एक एनआरआई हैं और वडोदरा में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, वो भी इतने ल्यूक्रेटिव प्राइजेस में, तो आप सिंपली मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं, और हम गूगल मीट के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू पूरा प्रेजेंटेशन आपके लिए रखेंगे, और आप फिर वहीं से ही अपना टोकन भी पार्क कर सकते हैं। अलॉटमेंट की बात की जाए तो फरवरी में 2nd या 3rd वीक में इसका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट का। तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही कॉल करें, कंप्लीट डिटेल लेके अपनी बुकिंग को प्रोसेस करें। थैंक यू सो मच।